रंग केसर शूरा वाले। प्रणाम मम्मी। खुश रहे बेटा। आप बढ़िया? बढ़िया। आ गया तू? हाँ। तू बढ़िया? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। अब मुझे कुछ काम शुरू करना चाहिए, आप मुझे बताइए कि मैं क्या काम शुरू करूँ। तेरी क्या इच्छा है? तू क्या काम करना चाहता है? मेरी इच्छा तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस सेटअप करने की है। बचपन में तो तेरी इच्छा आर्मी ज्वाइन करने की भी थी बचपन से ही। हाँ मम्मी, मैं आर्मी तो ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के लिए मुझे आपसे बहुत दूर जाना होगा। मैं शायद आपसे इतना दूर नहीं जा पाऊंगा। नहीं बेटा, आप रह पाओगे। माँ तो हमेशा आपके साथ है, और माँ से बढ़ के मातृभूमि होती है। देश की सेवा के लिए भी अपने कुछ कर्तव्य होते हैं और वो आपको निभाने हैं, इसलिए आप आर्मी ज्वाइन कीजिए। मैं ना लौटा आने वाले साल, जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल तो नैना अश्क न हो ये समझना, मैं हूँ मजबूर नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। खुश रहे। आ गया बेटा, 2 साल बाद आया है सीमा से। जिंदा है तो मेरा सूरज है तो, ओ मेरी आंखों का तारा है तो। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर तेरा। खाली है जो तेरे बिना। पापा कहाँ देखने रहे हैं? पापा विंध्य ट्रिप पे गए। ठीक है मम्मी, चलो। बेटा सेना में जाके तेरे को कैसा लगा और क्या क्या नया अनुभव हुआ तेरे को? मम्मी, मुझे सेना में जाकर बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पे जब मैं सरहद पर लड़ता था तो मुझे बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आती थी। मम्मी, वहाँ की जो सबसे अच्छी बात थी वो यह थी कि पाकिस्तान की सेना में हिंदू सैनिक भी थे और भारत की सेना में मुसलमान सैनिक भी थे, और वहाँ पर लोग अपने धर्म को नहीं अपने वतन को देखते थे। वतन को ही देखना चाहिए। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल। वो जो आर्टिकल 370 पिछले साल हटी, उसका इतना अच्छा फ़ायदा हो रहा है इस साल। और CAA और NRC लागू होने के बाद तो देश से घुसपैठी बाहर ही चले जाएंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? धारा 370 से हमारे कितने बेसिक अधिकार छीने जा रहे हैं हमसे, और CAA और NRC आने के बाद तो हमारे मुसलमान भाइयों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। CAA और NRC से सिर्फ घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं, ना कि हिंदुस्तान के मुस्लिम को। हिंदुस्तान सिर्फ तुम्हारा ही थोड़ी नहीं है, मुगलों ने भी राज करा है हिंदुस्तान पर। माना मुगलों ने राज करा, पर हिंदुस्तान शुरू से हमारा था और हमारा ही रहेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, हमें यहाँ पर जिहाद करना ही होगा। अल्लाहू अकबर। प्यार दिलों में रहा नहीं, ये नफरत लेकर फिरते क्यों? भारत माँ के बेटे ही भारत के टुकड़े करते क्यों? भाई लोग, लड़ाई क्यों कर रहे हो तुम दोनों? तेरे को क्या काम हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है? तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैं वो हूँ जिसकी वजह से तुम रात को चैन से सो पाते हो। मैं वो हूँ जिसकी वजह से तुम सुरक्षित रह पाते हो। मैं वो हूँ जब मैं खून की होली खेलता हूँ, जब तुम त्योहार मना पाते हो। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हारते। साले पीठ पाछे वार कायरा
हो गई अब बोलती बंद। देखो ना सर, ये मोदी जी की बुराई कर रहा है और उनके नियमों की। तो वो कुछ कह रहा है तो उसे कहने दो, उसे हक है कहने का। समझाओ इन्हें, नहीं तो इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तुम लोगों को सिर्फ अपना पक्ष रखने का हक है, ना कि हिंसा करने का। तुम अगर सरहद पर हिंसा करोगे तो वहाँ पर शहादत मिलेगी, और अगर यहाँ पर करोगे तो तुम्हें गुंडागर्दी का नाम मिलेगा। हम वहाँ ठंड, गर्मी, धूप, प्यास, बिना किसी चीज़ की परवाह करे, घर परिवार सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम यहाँ पर लड़ो नहीं, तुम्हारे यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हम वहाँ पर लड़ते हैं। और तुम यहाँ पर इस तरीके से लड़ाई करते हो। क्या तुम भूल गए हमें आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी? क्या तुम भूल गए हो भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को, रानी लक्ष्मीबाई को? इन सब ने कितनी कुर्बानियाँ दी थी आज़ादी के लिए। क्या तुम भूल गए महात्मा गांधी के उन सब आंदोलनों को जिनसे हम आज़ाद हुए हैं आज? अंग्रेज तो भारत और पाकिस्तान को अलग कर कर चले गए थे, लेकिन अब भी हम अभी तक लड़ाई करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों से लड़ाई करो, मैं ये कह रहा हूँ कि पुरानी बातों को याद करके अभी यहाँ पर लड़ाई मत करो। करना हो तो सरहद पर जाकर करो। अब हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, अब हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बाय बाय। पापा आप कब आए? बेटा मैं तो सुबह ही आ गया था, पर मम्मी तेरी बहुत तारीफ कर रही है आर्मी में जाने के बाद से। बहुत डिसिप्लिन में रहने लग गया है तू। हाँ पापा, आर्मी की बात तो अलग ही है। हाँ बेटा वो सब तो सही है, पर अब आगे क्या करने का प्लान? अब तो तेरी रिटायरमेंट भी हो चुकी है, अब आगे कौन सा काम करेगा तू? अभी तो खेती करने का सोचा है पापा। खेती? हाँ तो क्या हुआ, हौसला थोड़ी नहीं कम हुआ। पहले वहाँ पर सरहद पर लड़कर देश की सेवा करते थे, अब यहाँ पर अन्नदाता बनकर देश की सेवा करेंगे। देख बेटा, हौसला तो कम नहीं होगा, लेकिन नुकसान भी कम नहीं, बहुत ज़्यादा होगा। नुकसान तो खेती में बहुत ही ज़्यादा होता है। तुझे याद नहीं है क्या, मैंने जब खेती स्टार्ट करी थी? हाँ पापा वो बात तो सही है, लेकिन पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। पहले के टाइम पे कुछ नहीं था, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, मशीन्स आती है, बहुत कुछ अब के टाइम पर। बात तो तेरी यह भी सही है बेटा, अगर तू खेती करना चाहता है तो कर, मुझे विश्वास है तुझ पर पूरा। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के? तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। और बेटा बड़े होकर क्या बनना है? अभी तो पापा आर्मी में जाने की सोचा है मैंने। आर्मी में जाना है तुझे? दिखता नहीं है क्या मेरा कितना नुकसान हो रहा है? आर्मी में जाएगा, कुछ पढ़ाई लिखाई करके कुछ काम कर रहे अच्छा सा, कुछ पैसे आ जाएंगे कम से कम। अरे भाई साहब क्यों डांट रहे हो उसको? इधर आओ आप। देखो ना ये आर्मी में जाना चाहता है तो जाने दो ना, क्या दिक्कत है? आपको नहीं पता है जब आर्मी में वहाँ पर जाकर लड़ते हैं तो मन में कितना डर रहता है। मैं भी एक टाइम पर आर्मी में था, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो सीमा पर देश के लिए लड़ेगा ना, तब आपको ही गर्व होगा। ठीक है बेटा, तो अब जा तू भी कर दे आर्मी की तैयारी शुरू। थैंक यू भैया मेरे पापा से हाँ बुलवाने के लिए। अरे सर आपको किसे भूल सकता हूँ मैं, आप तो वही हो ना जो मुझे 5 साल पहले मिले थे, अपने बच्चे को डांट रहे थे क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था। हाँ सर मैं वही हूँ जो आपको 5 साल पहले मिला था, और मैं आपको उसी दिन के लिए धन्यवाद कहने आया हूँ। तो अब आपको कैसा लग रहा है आपके बच्चे आर्मी में चढ़ गए हैं तो? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है, मेरे पैर ज़मीन पर नहीं टिकते हैं। सर जब वो बॉर्डर पर जाता है ना लड़ाई करने के लिए, तब मैं गांव में सीना चौड़ा कर कर घूमता हूँ। तो सर मैंने तो आपसे कहा ही था जब आपका बच्चा आर्मी में चढ़ जाएगा तो आपको बहुत प्राउड वाली फीलिंग आएगी। वैसे आया नहीं क्या आज? नहीं सर वो तो नहीं आया, जो सेकंड पार्ट में आएगा इस वीडियो के 26 जनवरी को। है गाइस ये वीडियो एंड हो चुकी है, और इस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे लोग लिखेंगे कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी होगी। तो काय की मेहनत, इंडियन आर्मी के लिए कुछ मेहनत नहीं रखती है।
जो भी निकला, जो भी इस वीडियो में बनाया, जो भी इस वीडियो से निकला, स्क्रिप्ट निकली, जो भी बोला, जो भी सब कुछ करा इस वीडियो के अंदर, सब दिल से निकला, सब दिल से निकला। और गाइस, इस वीडियो में मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता था। क्या थी वो? पहली तो हिंदू मुस्लिम को बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दूसरी चीज़ थी जय जवान जय किसान। हमें एक तो किसान की रेस्पेक्ट करनी चाहिए और एक जवान की, क्योंकि क्या है ना, वो 2 ही कंट्री के 2 सबसे मेन स्तंभ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, मेरे लिए नहीं, उनके लिए जो सरहद पर खड़े रहते हैं, धूप गर्मी प्यास बिना किसी चीज़ की परवाह करे, सिर्फ और सिर्फ अपने देशवासियों के लिए, अपने वतन के लिए जो सरहद पर खड़े रहते हैं,